दोस्तों अगर आप तीनों चार्ट को देखोगे, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा है, यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है। आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तीनों ही सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, और उसके बाद मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे ये चीजें देखिए, जिस हिसाब से प्रीमियम में उछाल आना चाहिए था, देखो प्रीमियम में उछाल मिला है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिला कि भाई जो तेजी के साथ, जैसे कि यहाँ पे जब ये मार्केट ने मोमेंटम दिया था, या यहाँ पे ये मोमेंटम दिया था, यहाँ पे ये मोमेंटम आया था, ये मोमेंटम आया था, ये मोमेंटम आया था, ये मोमेंटम, इनमें सडन स्पाइक हमें प्रीमियम में देखने को मिले थे। यहाँ पे उतना वो नहीं मिला। रीजन एक ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट पहले ही अपना मोमेंटम गैप अप ओपनिंग में दे चुका था। यहाँ तक ये चीजें क्लियर, इनका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों पर नजर डालते हैं जो कि हमारी कल के दिन भी मदद करने वाली है। आइए कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि मंडे को हमारी मदद करने वाली है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि ये चीजें देखी थी कि मार्केट में एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस पे बाउंस ले रहा है, और आज भी हमें बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया। कल हमने इसका डिस्कशन किया था कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, और क्योंकि हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जा सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाया, बाउंस दिखाया, तो इसका मतलब मार्केट एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा। ये डिस्कशन किया था। दूसरा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने कुछ चीजें देखी थी। पहले हमने इसका डिस्कशन किया था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी उतना मजबूत वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। दूसरा एक और हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल की भी कई बार रेस्पेक्ट कर चुका है, तो हो सकता है फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है मार्केट, क्योंकि यहाँ से हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिला था। नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे काइंड ऑफ लोअर शैडो दिखाई देगी, और नीचे एक राउंड लेवल भी है, तो मार्केट ने इसकी भी रेस्पेक्ट किया। अब आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, दरअसल दिखाने का एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि ये कल को, यानी कि कल से आपको क्या समझना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को भी ये हमारी काफी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इनसे हमें आइडिया है कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ है, सपोर्ट जोन कहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वही सेम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी है कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, हमें पता है कि एक सपोर्ट जोन नजदीक है, उस सपोर्ट जोन पे जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, प्राइस एक्शन देखो मार्केट का क्या बन रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है या फिर बाउंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नए पोजीशंस में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, नई स्ट्रेटेजीज लेके चल सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हो सकता है कई बार मैंने आपको ये भी समझाया है कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाके साइडवेज भी हो जाता है, ये भी चीजें हमने एक्सप्लेन की है। साथ के साथ एक और चीजें भी एक्सप्लेन की गई है, अगर साइडवेज हुआ, जो 4 पैटर्न आपको बताए हैं उनकी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बार देखी जाती है। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, फिर हम ये देखेंगे कि भाई कोई सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। यानी कि कुल मिला के हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस तो हिट होते हैं, हर स्ट्रेटजीज में होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। फिलहाल आप सिनेरियो को समझे, वापस मैं वहीं पर आपको लेके आता हूँ। पहले कुछ डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पे, कुछ सिनेरियोज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है, और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुके। ठीक है, हम यानी कि हमें प्लेटफॉर्म ढूंढना है। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से भी हमें दूर रहना होता है, क्योंकि हमारे प्रीमियम को खाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई। चलो भाई, बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, इसका मतलब मार्केट ने हमें ये तो बता दिया कि भाई शांति से बैठ जाओ, ना तो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करना अभी, ना ही पॉजिटिव साइड बनाने की पोजीशन कोशिश करना अभी, क्योंकि हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या है, प्रीवियस डे लो, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रीवियस डे हाई। ये सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन किया, और मार्केट ने टाइम भी आप यहाँ पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। यानी कि मार्केट ने हमें ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो भी दे दी, यानी कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे दिया। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देकर नीचे आता तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि नीचे सपोर्ट की प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट हो सकती थी। अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए ऊपर क्या रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस डे हाई, और मार्केट ने आपको अचीव भी करा के दिया है। अब जो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मार्केट में, जैसे मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, मान के चलो आपको ये ब्रेकआउट मिला, ठीक है,
आपका टारगेट यहाँ कहीं निकल के आ रहा है। एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मान के चलो प्रीवियस डे हाई। तो आप खुद सोचो, आप इस टारगेट का इंतजार करोगे या फिर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे? भाई मैं क्या करता हूँ या मैं किस तरीके से सोचता हूँ वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। भाई अगर पहले ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, हो सकता है ये मार्केट को रिवर्स कर दे, तो इस टारगेट को रखने में समझदारी नहीं है, पहली चीज। पर लेकिन क्या हम इसे अचीव करेंगे कि नहीं, उसके भी तरीके होते हैं। भाई पहला रूल तो यही कहता है कि भाई अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट को रिवर्स कर दे, यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। पहली चीज तो ये समझाई जाती है, चीजें समझ में आई। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये लेवल मार्केट को रोक रहा है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। लेकिन अगर मार्केट सीधे ही इसे निकाल रहा है तो हम इस टारगेट तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पुट कर दो। तो ये वही वाला केस है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस काफी नजदीक दिखाई दे रहा है। या तो स्कैल्पिंग करो या फिर नो ट्रेड। समझ में आया मैंने क्या समझाया? उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को निकालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड में ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे दी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे, मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम हमें ज्यादातर देखने को मिला, जहां पे जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कशन किया था कि प्रीमियम में वो उछाल नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए था, जो इस दौरान मिला था या फिर इस दौरान मिला था। मैंने आपको और भी एग्जांपल दिखाए हैं, उस दौरान मिला था। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई कि नहीं? मैं आपको लास्ट में एक जानकारी और दे दूं, वापस आते हैं। भाई देखो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी ही डिस्कशन कर चुके हैं, हम यहाँ पे और डिस्कशन नहीं करते। लेकिन कोई डिटेल में समझना चाहता है तो लास्ट वाली वीडियो बैंक निफ्टी वाली जाके देख सकता है। सेम सिनेरियो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी रहेगा, लेकिन मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर नेगेटिव मोमेंटम आया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, तो आपके लिए पहला सपोर्ट तो बनेगा प्रीवियस डे लो। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन रहने वाला है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर मार्केट 43,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, मोमेंटम दिखाता है, या ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मोमेंटम दिखाता है, तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों एक ही जोन में दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज हमने नोट कर ली, इसे मार्क कर लो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, जो 25 को ये मार्केट ने काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दिया था अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देते हुए, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए, ये हमने डिस्कस किए थे। तब एक बेहतरीन जो मोमेंटम आया था, मार्केट ने इस जोन पे काफी बेहतरीन सपोर्ट लिया था। अगले दिन मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे चला गया था। लेकिन आज हमने क्या नोटिस किया कि ये जो सपोर्ट था, हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की डायरेक्ट करता है, तो एज ए रेजिस्टेंस इसकी मार्केट ने आज रेस्पेक्ट की। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ पा रहा था, कई बार ट्राई की, आप देखो यहाँ पे ट्राई की, फिर वापस से आके यहाँ पे ट्राई की, ठीक है। अब यहाँ से काफी लोगों के मन में कुछ सवाल उठेंगे, क्या यहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिलेगी जो मार्केट ने 26 को दिखाया, या मार्केट ने जैसे यहाँ पे सपोर्ट दिखा के ब्रेकडाउन दिया था आज ब्रेकआउट दे देगा? तो ना तो आपको इस साइड जाना है, ना ही आपको इस साइड जाना है। तो करना क्या है, सिंपल सिंपल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आपका सेटअप, कोई सा भी सेटअप हो, आपने कहीं से भी सीखा हो, मेरे से सीखा हो या किसी और से सीखा है, या कोई स्ट्रेटजी एक्टिव हो रही है तो काम करना है, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो एक पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, वो एक पार्ट होता है कि आपके ये चीजें हिट होती है। यहाँ पे आपको वो मिल रही है तो काम करना है, नहीं मिल रही है तो काम नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजों को समझा करो, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बनाने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उन पर ध्यान देना। अब जैसे कि यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है जो मैंने बताया, और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो हमारा एक सेटअप भी है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर क्या इस पे काम करना समझदारी होगी? भाई मार्केट एक सपोर्ट लेवल से भी उठ के आया है, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिया है, तो समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों समझदारी नहीं होगी, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब देखो, रीजन आपको भी फाइंड आउट करने आ गए होंगे। भाई हमारे लिए बेहतर तब रहेगा जब मार्केट इस जोन को निकाले। क्या खास बात है इस जोन में? राउंड लेवल है 43,000 का, हो सकता है मार्केट को रोक दे, एक रिवर्सल दे दे, और यहाँ पे अपना जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया उसका ब्रेकडाउन मिल जाए, प्रीवियस डे हाई जो है यहाँ पे जब मार्केट वापस आए इसका ब्रेकडाउन दे दे, तो इन सेटअप के अकॉर्डिंग सेटअप बने। तो बेहतर क्या है भाई, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा है तो नो ट्रेड, उस रेजिस्टेंस में मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है वो देख लो।
भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, ज़्यादा बेहतर ये है कि भाई प्रीवियस डे हाई और 43,000 के बीच में मार्केट टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट है। भाई सेटअप भी बन रहा है, मार्केट ने लेवल की रेस्पेक्ट भी कर दी, प्राइस एक्शन भी बन रहा है, बेहतरीन सा इस तरह का प्राइस एक्शन बने तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन पे अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया तो इस सिचुएशन पे एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है 42,600 के अराउंड। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 26 की डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 26 के डे लो पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो हम पूरा फोकस इस पे रखेंगे। भाई अगर कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई और 43,000 के अराउंड मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस जोन में गैप अप ओपनिंग देता है तो कुछ भी नहीं करना है, ना तो पॉजिटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचना है, ना ही नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज होने की कोशिश करेगा या आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। बेहतर क्या है, या तो 43,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे तो हम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, या फिर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देते हुए प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए तो वहां पे हम नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो उस सिचुएशन में हम इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे 42,600। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, मोमेंटम दिखाता है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, भाई सपोर्ट जोन की कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है वो आपको आइडिया हो ही गया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 43,000। फिर यहाँ पे आपको देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा